हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 अक्टूबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और हर साल उनकी जयंती के मौके पर आज के दिन को नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनकी ये इच्छा थी कि भारत एक अच्छा उत्पादक देश बने और इस देश में कोई भी अन्न के लिए आंसू न बहाए, कोई भूखा ना रहे। ये बड़ी महान सोच थी उनकी। और आज उनकी जयंती के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से मेरा युवा भारत नाम से एक नया संगठन भी लॉन्च किया जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में मन की बात के बारे में भी इसका ऐलान किया था, मैंने आपको बताया था। आज 31 अक्टूबर को इस संगठन की नींव रखी जाएगी और साथ ही देश के कोने कोने से आई मिट्टी से भी राजधानी दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी, क्योंकि हाल ही में जो सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया था उसका भी आज समापन होने जा रहा। इस मौके पर पीएम मोदी भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे और मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे। देश के युवाओं को एकता में जोड़ना और नई नई अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाना इस पोर्टल का मुख्य मकसद होगा। इस अभियान के तहत देश के 6 लाख से भी ज्यादा गांव से एकत्र की गई मिट्टी कर्तव्य पथ पर पहुंच चुकी है राजधानी दिल्ली में। और आज इस अभियान के समापन पर पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। वैसे अभी प्रधानमंत्री 2 दिन की गुजरात यात्रा पर हैं। वहां उन्होंने अंबाजी मंदिर में पूजा की, बनासकांठा में रोड शो भी निकाला। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात को 5,941 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। गुजरात के महसाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम बोले कि पूर्ण बहुमत में होने के चलते सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। पीएम ने कहा, चंद्रयान 3 और G20 की सफलता से दुनिया में अचरज है। यानी इन अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बीमार बेटे से भी मिले। गुजरात के सीएम बोले कि मैं पीएम का आभारी हूं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गाजा में घुसी इजरायली सेना, अब तक 8,300 लोगों की जान जाने की खबर है। इजराइल हमास युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों, इजराइल गाजा जंग के हालातों के कुछ लेटेस्ट अपडेट। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। इजराइल ने भारत के समर्थन का भी शुक्रिया अदा किया। हाल ही में यूएन में भारत के द्वारा वोटिंग न करने पर इजराइल ने ये रिएक्शन दिया। तो वहीं उधर हमास ने बंधकों का एक वीडियो रिलीज किया जिसमें 3 महिला बंधक हैं जो इजराइल की हैं। इजराइल ने इसे प्रोपोगेंडा बताया और फिलिस्तीनियों को फोन पर गाजा छोड़ने की चेतावनी भी दी। इजराइल ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिन और लंबे और कठिन होंगे। इजराइल हमले पर एक दावा यह भी किया जा रहा कि ये हमास और ईरान की मिलकर साजिश थी। एक साल में 4 बार ईरानी अफसरों से मिले हमास के मेंबर्स और फोन पर भी कई बातें हुई। ये कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं हमास के द्वारा जो शुरू में हमला किया गया उस मामले पर। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से हमास पर गाजा पर मिसाइल अटैक किए तो फिलिस्तीनी बोले कि 34 घंटे किसी बुरे सपने की तरह बीते। अचानक कम्युनिकेशन टूट गया, लगा कि ये हमारी आखिरी रात होगी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाजा में किस तरह से लोग बाग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आकर बैठ गए, क्योंकि घर तो तबाह हो गए उनके। ये तबाही की इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी से लेकर बूढ़े बच्चे सब कुछ कितने परेशान हैं। और देखिए, अब तो गाजा सिटी के बाहर सैनिकों से भी भिड़े हमास के लड़ाके। इजरायली सेना की यहाँ से वापसी हुई। जंग में अब तक 9,700 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। ये देखिए जंग के हालातों की भी अलग अलग तस्वीरें आप। और इस मुद्दे पर अब सऊदी के प्रिंस बोले, जमीनी हमलों से सिर्फ हिंसा बढ़ेगी। अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही होगी और इसलिए जितना जल्दी हो सके इजराइल हमास दोनों को रोकना जरूरी है। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं, इस पर लेटेस्ट अपडेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। हाल ही में आपको पता होगा कतर में हमारे भारत के 8 नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। उन भारतीयों के परिवारों से मिले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी रिहाई के लिए हर संभव कदम उठाने की बात भी कही। कतर देश में कैद है ये 8 भारतीय जिनके परिजनों से मुलाकात की। नेवी चीफ बोले कि इनकी सजा की डिटेल रविवार को मिलनी थी लेकिन अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि कतर ने आखिर इन अफसरों को इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई, इसके पीछे कोई वैलिड कारण अभी तक नहीं दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। आसमान छू रहे प्याज के दाम। देश भर में मंडियों में प्याज की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। दुगनी तेजी से बढ़ रहे हैं प्याज के दाम। कई जगहों पर 70 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। और इस बीच पंजाब सरकार ने ऐलान किया है आधार कार्ड दिखाकर सस्ता प्याज मिलेगा। एक व्यक्ति 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 4 किलो प्याज खरीद सकेगा। पंजाब में अलग अलग जगहों पर त्योहारी सीजन के दौरान सब्जी मंडियों में सरकारी काउंटर लगाए जाएंगे जहां पर लोगों को ये सस्ते प्याज मिलेंगे। बड़ी खबर देखिए। मेट्रो की रेस में अमेरिका को पीछे छोड़ेगा भारत। एक ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके मुताबिक 9 साल में 20 शहरों में मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर से बढ़कर 895 किलोमीटर हुआ है। और इसी रफ्तार से भारत में अगर मेट्रो का विकास होता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में अमेरिका से आगे निकलकर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा। और खबर है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में इनकी शराब घोटाले मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। एजेंसियां 8 महीने में जांच पूरी करें, ये टाइमलाइन
टाइमलाइन भी दी गई है। और अब तो शराब घोटाले की जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की सुनवाई के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने नोटिस भेजा और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग और तेज होती जा रही है। 2 विधायकों के घर भी जला दिए भीड़ ने, एनसीपी दफ्तर में भी आग लगाई। बीड जिले में धारा 144 लागू हो चुकी है और 2 सांसदों ने इस्तीफा भी दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने काफी हंगामा करना शुरू कर दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। एनसीपी विधायक के घर में घुसकर पत्थरबाजी भी की, फिर पुलिस ने काफी समझाई, इसके बाद प्रदर्शनकारियों को मनाया। और वही खबर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जो कल रात में ट्रेन दुर्घटना हुई थी, 2 ट्रेनें टकराई थी, उसमें जान जाने वाले लोगों की संख्या 14 पहुंच चुकी है। 50 से ज्यादा घायल हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने सिग्नल तोड़कर दूसरी ट्रेन को टक्कर मारी और इसी लापरवाही की वजह से ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ और इसके मलबे को हटा दिया गया। अब हावड़ा चेन्नई लाइन पर ट्रेन सेवा फिर से शुरू हो चुकी है और इस रेल हादसे से सतर्क हुई केंद्र सरकार। कैबिनेट ने रेलवे प्रबंधन सेवा में नई नियुक्तियों को भी मंजूरी दे दी है। IRMS यानी कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में लेवल 16 की 10 नियुक्तियों को पूरा करने का तुरंत ऑर्डर जारी कर दिया। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को नए निर्देश दिए। अब बीमा पॉलिसी में लिखने होंगे आसान शब्द और इससे बीमा कराने वाले लोगों को यानी कि ग्राहकों को क्या फायदा होगा, जरा समझिए आप। इरडा IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि बीमा रेगुलेटर हमारे देश में सभी बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है, उसकी तरफ से निर्देश जारी किया गया और कहा गया कि बीमा पॉलिसी की जो भी मोटी जानकारी होती है ना, सभी इंपोर्टेंट हाइलाइट्स वो एक सिंगल पेज में देना होगा। और ये नए नियम इरडा की तरफ से 1 जनवरी 2024 से ही लागू हो जाएंगे। यानी कि नए साल के बाद आप बीमा पॉलिसी करवाओगे कोई भी, तो उस पॉलिसी में आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का जो पूरा ब्राउचर होता है, उसके सभी हाइलाइट्स, मुख्य की पॉइंट्स आपको सिंगल पेज पर मिलेंगे, ताकि आपको बीमा पॉलिसी के नियम, शर्तें और उसके फायदों को समझने में आसानी हो। सरल भाषा में आपको कुल मिलाकर के ये चीजें समझ में आ जाएगी। और LIC समेत देश भर की सभी बीमा कंपनियों के लिए इरडा की तरफ से ये निर्देश भी जारी हो चुका है। चलिए बड़ी खबर है प्राइवेट कंपनियों के लिए। देखिए आप, सरकार ने सितंबर 2024 तक शेयर को डीमेट में बदलने का निर्देश दिया है और यह निर्देश छोटी कंपनियों और सरकारी कंपनियों को छोड़कर सभी प्राइवेट कंपनियों पर लागू होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA के पास करीब 14 लाख प्राइवेट कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। उन सभी कंपनियों को मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि प्राइवेट कंपनियां सिर्फ डीमेट रूप में ही सिक्योरिटी जारी कर सकती हैं और इसीलिए कंपनियों के पास जितनी भी सिक्योरिटीज हैं स्टॉक्स के रूप में, उसको सितंबर 2024 तक डीमेट में बदल देना चाहिए। इससे प्राइवेट कंपनियों की संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगेगी। कंपनियां फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगी तो इसका असर एम्प्लॉय पर भी नहीं पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की नौकरियां भी और ज्यादा सेफ बनेगी, क्योंकि कंपनियों में घोटाला नहीं होगा तो कंपनियां बंद नहीं होगी, तो नौकरियां बनी रहेगी। चलिए खबर है दोस्तों, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। 5 नवंबर को विराट कोहली के जन्मदिन पर ईडन गार्डन्स में महोत्सव मनाया जाएगा और ICC विश्व कप में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच भी 5 नवंबर को वर्ल्ड कप का मैच होगा। ये मुकाबला भी इसी ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा और उम्मीद है विराट कोहली जन्मदिन पर हम सभी को जीत का तोहफा भी देंगे, क्योंकि अभी तक तो टीम इंडिया ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है अब तक के सारे वर्ल्ड कप मैच में, राइट। चलिए अगली खबर है, फ्लिपकार्ट कंपनी ने दिवाली सेल का ऐलान किया। प्रीमियम स्मार्टफोन समेत कई सारी चीजों पर डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा में आने वालों को एक फोन कॉल पर मिलेगी हर जानकारी। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिए गए हैं। ये नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हेल्प डेस्क के नंबर है। अगर आपको राम मंदिर से संबंधित कोई भी सुविधा या कोई भी सहायता चाहिए तो इन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं कि अगर चुनाव में कांग्रेस जीती तो LPG पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली की भी घोषणा की है। केजरीवाल की योजनाओं को कॉपी करने लग गई अब कांग्रेस। देखिए जरा आप, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी के साथ ही स्वयं सहायता समूह का कर्ज भी माफ होगा, बिजली फ्री वगैरह वगैरह और भी कई सारे ऐलान किए हैं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ चुनाव घोषणा में। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है, एंड्रॉइड 14 के साथ गूगल ने एक नया फीचर जोड़ा है। अलार्म बजने के साथ ही फोन की स्क्रीन पर आपको मौसम की जानकारी भी मिलेगी। वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना 1 नवंबर को कई सारे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाएंगे। ये परियोजना दोनों देशों को जोड़ेगी। वर्चुअल तरीके से भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाओं को और एक मेगा पावर प्लांट को उद्घाटन करेंगे दोनों देशों के PM। चलिए बड़ी खबर देखिए, ट्रांसजेंडरों की भी सुनी जाएगी शिकायतें। देश भर के थानों में तैनात होंगे पुलिस अफसर। NHRC की पहल पर उत्तर प्रदेश में तो ये काम शुरू भी हो चुका है। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है, यानी भारतीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से देश भर के सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि ट्रांसजेंडरों की समस्या को सुनकर उनका समाधान करने के लिए देश भर के थानों में पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं कि थाने वाले जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, उनके साथ कोई अपराध क्राइम हो जाता तो भी। तो इसके बाद देश भर की सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी हो चुका, सभी जिलों में सभी थानों पर पर्टिकुलर इनकी कम्युनिटी की सुनवाई के लिए एक पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। और यूपी पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका है। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है NHRC की। और दोस्तों अभी तक अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है
जबकि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक प्यार भरा दिल से लाइक भी कर देना ताकि आप कभी कोई देश के मुख्य समाचार और काम की खबरें मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 2-3 नवंबर को ऊंची चोटियों पर सफेद चादर छा सकती है बर्फ की। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना है ना। और सराफा बाजार पर नजर डाली तो देखिए आप आज के सोना चांदी के भाव। करवा चौथ से 2 दिन पहले सोना 3700 रुपए तक महंगा हुआ है। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखी गई और ये अक्टूबर का महीना तो खत्म होने वाला। देखिए इस महीने भी सोना 3600 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी में रहा। चांदी भी 72,000 के करीब पहुंच चुकी है और अभी सोना तो 61,000 के पार पहुंच चुका है। 24 कैरेट सोने का रेट अभी 61,336 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी की बात करें तो 827 रुपए बढ़कर आज चांदी का भाव 71,733 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं। इससे पहले 70,906 पर ही थी चांदी, है ना। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में दोस्तों। देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कहा कि 1 नवंबर से अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालना शुरू करेगा पाकिस्तान। खास करके जो अफगानिस्तान के शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं, लगभग 17 लाख से भी ज्यादा, उनको कल नवंबर से ही देश से बाहर निकाला जाएगा। इसको लेकर पाकिस्तानी सरकार ने अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज मंगलवार से 2 दिन के लद्दाख दौरे पर जा रही है। यहाँ सियाचिन आधार शिविर में भी जाएंगी वो। अच्छा, खेल समाचार में खबर है, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की तीसरी जीत, श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। अब तक 3 पूर्व चैंपियन को हरा चुका है। और वहीं वनडे वर्ल्ड कप में बेस्ट प्रदर्शन करने के चलते भारतीय क्रिकेटर KL राहुल को बेस्ट फील्डर का मेडल भी दिया गया। KL राहुल को दूसरी बार ये मेडल मिला। स्टेडियम में लाइट शो के जरिए ये घोषणा हुई। BCCI ने ट्वीट भी किया, ये वीडियो देख सकते हैं आप। चलिए निवेशकों के लिए खबर है, सेलो वर्ल्ड लिमिटेड का IPO ओपन हुआ। 1 नवंबर तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। 9 नवंबर को NSE BSE पर लिस्ट होंगे इस कंपनी के स्टॉक। इस कंपनी के बारे में IPO से जुड़ी कुछ खास तारीखें और इसके फाइनेंशियल डिटेल्स की जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेलो ये वही कंपनी है जिसके बचपन में आपने खूब पेन पेंसिल इस्तेमाल किए होंगे, है ना। और वहीं अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई 24 नवंबर तक टली। अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयरों में तेजी देखी गई। एंटरप्राइजेज का स्टॉक 1.5% बढ़ा। बड़ी खबर है, स्टडी वीजा पर कनाडा सरकार का बड़ा फैसला। पंजाबी स्टूडेंट्स के साथ अब नहीं होगी ठगी। इमिग्रेशन कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करेगी कनाडा की ट्रूडो सरकार। भारत और कनाडा के बीच तनाव के बाद कनाडा सरकार ने यानी कि जस्टिन ट्रूडो सरकार ने स्टडी वीजा को लेकर कुछ नए नियम जारी कर दिए हैं और इनके मुताबिक स्टडी इमिग्रेशन कंपनी ईमानदारी से अच्छा काम करेगी। ऐसे संस्थानों के विद्यार्थियों को जल्दी वीजा दिया जाएगा। ये फैसला कनाडा सरकार ने एजेंटों के फर्जीवाड़ों को देखते हुए लिया है। और वैसे पंजाब की बात हो रही है तो देखिए आप, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 740% तक बढ़ी। नासा ने फोटो जारी की, एक दिन में 1068 जगहों पर खेतों में आग लगी। किसानों को इतना मना करने के बावजूद भी देखिए जरा आप इस नक्शे में कितनी ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही है। ये सैटेलाइट इमेज है जो नासा की तरफ से जारी की गई बीते सैटरडे और संडे दोनों दिनों की। और दोस्तों पंजाब में हाल ही में आपको पता होगा सोशल मीडिया पर एक ट्रैक्टर स्टंट की दुर्घटना का वीडियो सामने आया था। उसके बाद पंजाब सरकार ने ट्रैक्टर के स्टंट करने पर ही बैन लगा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब में खेतीबाड़ी के मशीनों से जुड़े हर तरह के स्टंट पर रोक लगेगी। CM बोले कि ट्रैक्टर खेतों का राजा है, इसे मौत का फरिश्ता मत बनाओ। 2 दिन पहले एक युवक की मौत हो गई थी। इस वीडियो को आपने भी देखा होगा हो सकता है। तो इसके बाद पंजाब सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया पूरे राज्य में। चलिए खबर है, हरियाणा के रेवाड़ी में आया भूकंप, घरों से बाहर निकले लोग। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 रही। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं हमारे देश के जूट किसानों के लिए अच्छी खुशखबरी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिक्री पर रोक की समय सीमा को सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके लिए लिमिट कितनी तय की गई अधिसूचना के मुताबिक जानकारी आप देख सकते हैं। और ये लिमिट पहले 31 दिसंबर 2023 थी, इसको बढ़ाकर 31 जनवरी 2024 कर दिया है। और खबर है, उत्तर प्रदेश लखनऊ के लोक भवन में होगी फिल्म तेजस की स्क्रीनिंग। कंगना रनौत के साथ फिल्म देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर देखिए, एक साइबर अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने पासवर्ड को लेकर एक अलर्ट जारी किया। एक गलती आपको बहुत भारी पड़ेगी। पुलिस ने हिदायत दी और कहा कि कई अकाउंट में एक ही पासवर्ड इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी लाइफ में अगर कभी कोई साइबर अटैक होता है तो आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंकिंग डिटेल्स वगैरह लीक हो सकती है। ऑनलाइन चैटिंग सुरक्षा के टिप्स भी जारी किए दिल्ली पुलिस ने, आप देख सकते हैं ये। और दिल्ली में प्रदूषण पर भी खबर आ रही कि गैस चैम्बर की ओर बड़ी राजधानी दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा दूषित है। 4 जगहों पर तो AQI 400 के पार चल रहा। पूरे सप्ताह यही स्थिति बनी रहेगी। बड़ी खबर है, चीन पाकिस्तान सीमा पर IAF ने तैनात की S-400 मिसाइल यूनिट। रूसी अधिकारियों के साथ बैठक भी जल्द होगी। और वहीं देखिए, इस एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हर 5 किलोमीटर पर रेडियम की स्ट्रिप पट्टी लगाई जाएगी। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे पर आए दिन दुर्घटनाओं को देखते हुए ये रंबल स्ट्रिप बिछाई जाएगी हर 5 किलोमीटर पर। और खबर देखिए, ओला उबर को कड़ी टक्कर देने के लिए एक नई कंपनी कैब सर्विस लेकर आ रही। दिल्ली में जल्दी इसका काम शुरू होगा। तो वो कंपनी है रेपिडो, जो कि ओला उबर के कंपटीशन में जल्दी कैब सर्विस लॉन्च करेगी। और खबर देखिए, एक शानदार रिपोर्ट सामने आ रही है। 2047 तक हमारा भारत विकसित तो होगा ही, साथ ही इस दरमियान तक भारत के हर आदमी की आमदनी यानी कि इनकम सालाना 10 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए जरा GDP के आंकड़े आप खुद ही। और खबर है, मेट्रो कार्ड की तरह होगी PME बसों में टिकटिंग की व्यवस्था, जिससे कि किराया कलेक्शन में धांधली पर लगाम लगाएगी सरकार।
सरकार। जो केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के अलग अलग राज्यों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई जा रही है ना, तो उन सभी PME बसों में टिकटिंग की व्यवस्था मेट्रो की तरह होगी। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 स्टेशनों पर रुकेगी अब दिल्ली से पटना चलने वाली वंदे भारत ट्रेन। रेलवे की तरफ से यह निर्णय लिया गया। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। और ये 3 स्टेशन कौन कौन से हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। DA और बोनस को निर्वाचन आयोग से भी मंजूरी मिल चुकी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने और 6 लाख कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने की मंजूरी मिल चुकी है। अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का DA भी जल्दी 42 से बढ़कर 46% हो जाएगा। इससे 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और सरकारी पेंशनर्स को यह फायदा मिलेगा। और दिवाली बोनस को लेकर भी फैसला लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कई योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा करनाल में कई नई घोषणाएं होने की भी संभावना है। 2 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर गृह मंत्री ये कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शुरू की खास पहल। अब मामूली फीस देकर आप मेट्रो में बर्थडे पार्टी भी मना सकेंगे। यूपी मेट्रो की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। और वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक भी होगी आज। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। जौहर ट्रस्ट से वापस ली जाएगी जमीन। और भी कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं मैं आपको बता दूंगा अपडेट DLS न्यूज पर और डेली यूपी न्यूज चैनल पर भी बता दूंगा, जिस पर पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की ही खबरें लाता हूं मैं आपके लिए। वैसे यूपी सरकार के कुछ और फैसले देखिए आप। यूपी की गौशालाओं में पशुओं की बढ़ाई गई डाइट, अब इतने रुपए देगी योगी सरकार। डाइट यानी कि गायों के पोषार के लिए पहले 30 रुपए प्रति पशु मिलते थे, लेकिन इसको बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया। और खबर है कि यूपी के इन लोगों को अब मुफ्त आवास देगी यूपी की भाजपा सरकार। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया। कल सोमवार को घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार समाज में पिछड़ गए लोगों के विकास के लिए काम कर रही है और अनुसूचित जाति के लोगों को जल्द ही मुफ्त आवास देने का ऐलान भी किया है। वैसे यूपी की अनुसूचित जातियों में 2 और जातियां भी शामिल की जाएगी। प्रयागराज हाईकोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को 2 महीने का और समय दिया है ये आदेश लागू करने के लिए। और वो जातियां हैं, एक तो भर और दूसरी है राजभर। इन जातियों का 1952 से ही काफी मसला चल रहा। पहले इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स में गिना जाता था, और लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें SC ST यानी कि अनुसूचित जाति में शामिल होने का आदेश जारी कर दिया है। और खबर देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। असम राज्य में 5 सालों में 4000 अत्याधुनिक स्कूल खोले जाएंगे। चलिए अगली खबर है, राजस्थान के जयपुर की श्वेता मेहता भारत की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुई है। मिसेज इंडिया का टाइटल भी ये जीत चुकी है। गर्ल्स और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए ये खास कार्य कर रही है और इन्हें फॉक्स स्टोरी इंडिया की ओर से 100 इंस्पायरिंग वुमेन 2023 की लिस्ट में शामिल किया गया। खबर है, हरियाणा में 2 मंत्रियों के विभाग बदले। अनिल विज से हेल्थ महकमा वापस लिया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा, और गुप्ता होंगे नए स्वास्थ्य मंत्री। विज को लोकल बॉडीज दी जाएगी। हरियाणा पुलिस ने यूनिफॉर्म का शेड्यूल भी जारी किया। 15 नवंबर तक सिर्फ रात में पहन सकेंगे विंटर ड्रेस। इसके बाद रात दिन यही ड्रेस पहननी होगी। ऑफिसर्स को ऑप्शन भी दिया। वहीं हरियाणा के कॉलेज प्रिंसिपलों को बड़ा झटका लगा है। अब स्पीकिंग ऑर्डर के साथ प्रभार सौंपना होगा और छुट्टी पर जाने से पहले मुख्यालय को कारण भी बताना होगा। ये कॉलेज प्रिंसिपल के लिए भी नए नियम लागू कर दिए हरियाणा सरकार ने, है ना। और चंडीगढ़ में देखिए 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। दिवाली पर वाहन लेने वालों को धक्का लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रोड़ा बन रही है। 4000 की बिक्री की उम्मीद थी, लेकिन 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो चुका है। वैसे बिहार में भी दीपावली और छठ को लेकर पटाखों पर बैन लगा दिया कई जगहों पर। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई। उसके बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया। और खबर है, उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश संरक्षण के लिए 1 नवंबर से विशेष अभियान भी चलाया जाएगा योगी सरकार द्वारा। विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिया और अभियान की साप्ताहिक और हर पखवाड़े की रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम योगी ने विंध्यावासिनी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मिर्जापुर को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी और कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब को सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों की स्टीयरिंग अब महिलाओं के हाथों में होगी, क्योंकि महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार लगातार जोर दे रही है। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में रोडवेज ड्राइवर के तौर पर यूपी की बेटियों के हाथों में कमान सौंपने की तैयारी कर रही योगी सरकार। अयोध्या से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार लड़कियों को प्रशिक्षण भी देंगी और ट्रेनिंग में भी 6-6 हजार रुपए उन्हें दिए जाएंगे। चलिए खबर है, पंजाब में स्कूलों का समय बदला। 1 नवंबर से 9 बजे से खुलेंगे सभी स्कूल। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बेंस की तरफ से ये निर्देश जारी किए हैं। पूरी टाइमिंग क्या होगी जानकारी आप देख सके। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कैबिनेट की बैठक की और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। देखिए फटाफट से मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ। 2005 से पहले के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पर्यटन, ऊर्जा, वन विभाग समेत कई विभागों को लेकर फैसले हुए हैं। उत्तराखंड के सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार रोकने के कार्यक्रम की रिपोर्ट हर 2 महीने में पेश की जाए। साथ ही राज्य में सर्विलांस और तकनीकी टीम का गठन भी किया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, 4 धाम यात्रा मार्ग पर अनुपयोगी और पुराने पुलों पर रेस्टोरेंट और पार्किंग बनाए जाएंगे। वहीं राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत मछली पालन करने वालों को 50% तक सब्सिडी भी देगी राज्य सरकार। और किसानों के लिए मत्स्य पालकों
धारकों के लिए बीमा वगैरह की सुविधा भी किसानों के जैसे ही शुरू की जाएगी। वहीं दिवाली के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया। साथ ही 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर सब्सिडी भी मिलेगी। बैठक में कुछ और प्रमुख निर्णय भी लिए गए। कर्मचारियों के लिए तो ये तोहफा रहा कि भत्ता वगैरह को मंजूरी मिल चुकी है और कई अलग अलग कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को भी वापस शुरू किया। और भी कुछ डिटेल आप देख सकते हैं और ये यहाँ पर देख लीजिए आप कंप्लीट लिस्ट उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कैबिनेट बैठक के सारे फैसलों की हाइलाइट्स तो मैंने आपको बता दी। एक एक को बोलूंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और खबर है दोस्तों, बैंक कर्मचारियों को भी जल्द ही दिवाली तोहफा मिल सकता है। दरअसल सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के दिवाली तोहफे को लेकर बैंक एसोसिएशन की बातचीत चल रही, जो कि फाइनल स्टेज में है और फैसला होते ही बैंक एम्प्लॉयज की किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि उन्हें भी दिवाली तोहफा मिलेगा, इंक्रीमेंट वगैरह भी लगेगा। इसके लिए क्या प्रस्ताव है, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 अक्टूबर को आज पलामू का दौरा करेंगे। यहाँ 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। और देखिए आप, हरियाणा में एचटेट एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। 2-3 दिसंबर को एग्जाम होगा। तीनों लेवल की फीस में 600 रुपए की छूट भी दी जा रही है। राजस्थान करौली के सुंदर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड भाला फेंक में। चीन में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। 60.60 मीटर की दूरी पर थ्रो किया, देख सकते हैं आप। वाकई में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। मेनी कांग्रेट्स। और वहीं खबर है दोस्तों, 4 नवंबर को मध्य प्रदेश रतलाम का दौरा करेंगे पीएम मोदी। यहाँ जनसभा करेंगे। और देखिए टाटा मोटर्स को 766 करोड़ का मुआवजा देगी बंगाल सरकार। सिंगूर में कार प्रोडक्शन के लिए निवेश किया था, लेकिन विरोध के कारण नुकसान हुआ कंपनी को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जनता को पार्टियों का इनकम सोर्स जानने का अधिकार नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्कीम मौजूदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के चंडाक स्थित सिकरानी गांव के योगेश्वर श्री कृष्ण मंदिर में पहली बार महिलाओं को पुजारी बनाया गया। कमेटी की तरफ से ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया। महिला सशक्तिकरण की ओर ये बहुत ही अच्छा और शानदार कदम है वाकई में। और टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए आप, टेक्नो पॉप 8 डायनेमिक आइलैंड फीचर के साथ नया 4G फोन लॉन्च करने जा रही कंपनी। कीमत 7000 से भी कम होगी इसकी। ये आईफोन वाला फीचर जो डायनेमिक आइलैंड का मिलता ना, वो मिलेगा जल्दी इसमें। और चलिए आज के राशिफल पर नजर डालें तो मिथुन राशि वालों का प्रमोशन का योग बन रहा है। कर्क राशि के लोग निवेश करना चाहते तो आज अच्छा दिन है। वैसे कर्क राशि के लोग पुरानी उलझने भी जल्दी से जल्दी सुलझाएं, आपको फायदा होगा। मकर राशि के लोगों के स्वभाव में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। बाकी लोगों के लिए सामान्य रहेगा आज का दैनिक राशिफल, है ना। और चलिए दोस्तों, आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू हुआ। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 15 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से, 1 अगस्त 2017 या 10 अगस्त 2017। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए। खबरों को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, मेरी ये प्रार्थना है। और इसी के साथ ही ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।